मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको कि उनके अटपटे फैसलों के लिए भी जाना जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बतलाऊं तो गाइस ये आप देख सकते हैं, ये जो जगह है बिल्कुल बीचों बीच बनी हुई है। हो सकता है कि यहाँ पर उनके महल का मतलब कोई पार्ट यहाँ पर रहा हो। और ये इधर की तरफ भी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये आप देखेंगे पहाड़ी पत्थर से बनी हुई है इमारत। हेलो गाइस, न्यू डे न्यू व्लॉग न्यू लोकेशन। मैं आपका दोस्त आपका भाई आसिफ गाजियाबादी लेकर आ गया हूं दिखलाने के लिए आपको दिल्ली में छुपा हुआ एक और अनसीन मॉन्यूमेंट। गाइस ये जो मेरे पीछे आप जगह देख रहे हैं इसको कहा जाता है नायका कोट और इसका इतिहास जुड़ा हुआ है तुगलक वंश के दूसरे बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक के साथ में। तो क्या इसका इतिहास है, क्या डिटेल्स हैं, सब कुछ इस ब्लॉग में मैं आपको बतलाने वाला हूं। तो जल्दी से ही ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं ये बेहद ही खास ब्लॉग। गाइस आज के इस व्लॉग में हम देखने वाले हैं नायका कोट। नायका कोट जिसको कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए बनवाया था। तो यहाँ तक अगर आने की बात की जाए तो MG रोड से होते हुए ऑटो के ज़रिए आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है ये नायका कोट। ये है ऊपर जाने की सीढ़ियाँ और यहाँ से हम चलने वाले हैं इसके ऊपर की तरफ और ऊपर चलकर ये किला हम देखने वाले हैं। तो भाई इस साइड से हम आए हैं और ये आप देखेंगे यहाँ पर एक ये बूथ रखा हुआ है जिस पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो हो सकता है कि ये गार्ड के लिए यहाँ पर रखा गया हो और गार्ड यहाँ पर बैठता हो। तो ये आप देख सकते हैं, ये है ये रास्ता यहाँ से ऊपर की तरफ जाने का। तो आप देख सकते हैं काफ़ी स्लिपी है और पहाड़ी पत्थरों का यूज़ करके इसको बनाया गया है। तो गाइस इस किले को बोला जाता है नायका कोट यानी कि नायका किला। अलग अलग जगहों पर अलग अलग वेबसाइट पर इस किले को लेकर काफी चीजें लिखी हुई हैं, जिनमें से एक वेबसाइट पर यह भी लिखा हुआ है कि इस किले को मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने एक खास नाई के लिए बनवाया था, जिसकी वजह से इसका नाम पड़ा था नायका कोट। यहाँ से आप देख सकते हैं इस किले की ये मजबूत दीवारें जो आज भी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं। तो अभी हम आ गए हैं इसके ऊपर की तरफ और यहाँ से अब आप देखने वाले हैं दिल्ली में कितनी ग्रीनरी है। आप यहाँ से देखेंगे कितनी ग्रीनरी आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगी, कितना सुकून आपको यहाँ से मिलेगा। यहाँ से अगर आप दूर तक नज़र दौड़ाएंगे तो आपको तुगलकाबाद वाला किला ये आप देख सकते हैं। ये है तुगलकाबाद का किला जिसको बनाया था गयासुद्दीन तुगलक ने। ये आप यहाँ से देख सकते हैं गयासुद्दीन तुगलक का किला, जिसको तुगलकाबाद का किला कहा जाता है। तो इसके अपोजिट ही यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने ये किला बनाया था, इसको कहा जाता है नायका कोट, जो कि उन्होंने अपने पर्सनल यूज के लिए ही बनाया था। तो बस यहाँ से चलते हैं इसके अंदर और यहाँ से आप इसे देख सकते हैं। आज की डेट में यहाँ पर ये सिर्फ खंडर नुमा 4 दीवारी ही यहाँ पर शेष बची हुई है। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो बस ये आप देख सकते हैं, ये जो जगह है बिल्कुल बीचों बीच बनी हुई है। हो सकता है कि यहाँ पर उनके महल का मतलब कोई पार्ट यहाँ पर रहा हो। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी आप आगे की तरफ आप देखेंगे तो है कि एक टाइम पर यहाँ पर काफ़ी सारे रूम्स वगैरह बने हुए हों, जो कि आज की डेट में सब टूटकर ख़त्म हो चुके हैं क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तुगलक वंश के अगर शुरुआत की बात की जाए तो तुगलक वंश की नींव रखी थी गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक जिन्होंने खिलजी वंश के आखिरी बादशाह खुसरो खान को हराकर तुगलक वंश की नींव रखी थी और उन्होंने बादशाह बनने के बाद में बनवाया था दिल्ली सल्तनत का तीसरा सबसे बड़ा शहर, जिसको कहा जाता है तुगलकाबाद। तुगलकाबाद किला हालांकि कभी मतलब कंप्लीट नहीं हो पाया और कभी मतलब उसमें कोई रह नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पर हज़रत निजामुद्दीन औलिया की उनको जो है बदवा लगी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि या रहे उज्जर और या रहे गुज्जर। उसके ऊपर मैंने एक अलग से व्लॉग बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जाकर फुल वीडियो उसकी देख सकते हैं। तो आज मैं हूँ ये नायका कोट जिसको बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने।
तो भाई ये है, ये मेन एंट्री गेट, यहाँ से आए थे हम। और इधर की तरफ आप देखेंगे तो इधर की तरफ भी यहाँ पर ये कुछ यहाँ पर रूम्स बने हुए हैं, तो ये मैं आपको दिखला देता हूँ। ये आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से है इसका रास्ता जाने का। तो एक यहाँ से है और एक इधर से। पहले इधर वाले में चलते हैं और इसको देखने वाले हैं हम लोग। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ भी काफ़ी सारी मेहराबें हैं, ये आप ये देख सकते हैं। और यहाँ से हम इसके अंदर आ जाते हैं, ये आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हो सकता है कोई सैनिक चौकी यहाँ पर होती हो, या कोई रूम की तरह इसका जगह का इस्तेमाल होता हो, लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल बाहर की तरफ है तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई सैनिक चौकी, सैनिक पॉइंट यहाँ पर बनाया गया हो इस महल की सुरक्षा के लिए। यहाँ से चल रहे हैं हम दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ से जो रूम है एक और, वो भी आपको मैं दिखलाने वाला हूँ। तो भाई ये आप यहाँ से देख सकते हैं, इधर से हम चल रहे हैं यहाँ से। तो एक टाइम में यहाँ पर काफ़ी सारे कमरे वगैरह होते होंगे यहाँ पर। और ये इधर की तरफ भी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ये आप देखेंगे पहाड़ी पत्थर से बनी हुई है इमारत यहाँ पर, ये आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसा ही आगे की तरफ भी यहाँ पर चीज़ें बनी हुई हैं, आगे की तरफ भी कोई रूम वगैरह बना होगा। तो ये आप यहाँ से देख सकते हैं ये, और आगे से ये जगह पूरी जा रही है नीचे, ये पूरा आप देख सकते हैं। यहाँ से हमें जंगल ही जंगल दिख रहा है। तो ये आप यहाँ से ये पूरा देख सकते हैं। तो बस ये जो आप जगह देख रहे हैं इसको कहा जाता है नायिका कोट। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये एक महल हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक का, जो कि उन्होंने मतलब अपने बादशाह बनने से पहले ही, यानी कि आदिलाबाद वाला जो किला है उसके बनने से पहले ही ये बनवा दिया था। तो ये आप देख सकते हैं, ये नायिका कोट। मोहम्मद बिन तुगलक की अगर बात की जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 में, यानी कि गयासुद्दीन तुगलक की डेथ के बाद गद्दी पर बैठे थे। और उन्होंने गद्दी पर बैठने के बाद में काफ़ी सारे मतलब अटपटे कार्य किए। सबसे पहले तो अगर आप देखें, ये जो आप ये देख रहे हैं नायिका कोट, हालांकि ये इन्होंने बादशाह बनने से पहले ही, जैसा कि इतिहास में लिखा हुआ है, बादशाह बनने से पहले ही ये उन्होंने बनवा दिया था खुद के अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो आप देख सकते हैं, जिसके बाप ने दिल्ली का तीसरा शहर तुगलकाबाद, इतना बड़ा शहर बसाया हो, उसको छोड़कर उसने यहाँ पर अपने लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए ये महल बनवाया था। 1325 में जब वो बादशाह बन गए, बादशाह बनने के बाद में उन्होंने उस तुगलकाबाद वाले किले को छोड़ दिया, और तुगलकाबाद वाले किले को छोड़कर उन्होंने अपने पर्सनल मतलब अपने यूज़ के लिए एक और किला बनवाया, जिसको कहा गया आदिलाबाद का किला। तो आदिलाबाद वाला जो किला है उसका ब्लॉग मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप मेरे चैनल पर जाकर उसकी वीडियोस देख सकते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको कि उनके अटपटे फैसलों के लिए भी जाना जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो उन्होंने अपनी राजधानी, जो दिल्ली सल्तनत की राजधानी हुआ करती थी दिल्ली, तो उन्होंने यहाँ से उस राजधानी को बदल कर दिया था दौलताबाद, जिसको कि देवगिरी भी कहा जाता है। तो वहाँ पर उन्होंने अपने लिए एक और किला बनवाया जिसको कहा जाता है, उसका नाम भी आदिलाबाद के नाम पर ही रखा गया है। तो वो किला भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। मैं अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँच पाया हूँ। उनका दूसरा गलत फैसला था मुद्रा प्रणाली। मुद्रा प्रणाली के तहत जो गयासुद्दीन तुगलक के टाइम पर जो सोने और चांदी के सिक्के यूज़ हुआ करते थे, उसने उन्हें तांबे और जीतल के सिक्कों में कन्वर्ट कर दिया। अब तांबे और जीतल के सिक्के इतना इजी था बनाना कि लोगों ने घर में ही वो सिक्के बनाने शुरू कर दिए, जिससे कि तुगलक दौर की जो इकोनॉमी थी वो बिल्कुल एकदम डाउन हो गई थी। तो जब मोहम्मद बिन तुगलक को इन सब चीज़ों का पता चला तो उसने यहाँ पर एक और बड़ा फैसला लिया। उसने क्या काम किया, उसने जो भी तांबे और जीतल के सिक्के जो यूज़ हो रहे थे मार्केट में, उसने बोला कि सारे सिक्कों को वापस मंगवा लो और उनकी जगह पर हम जो है गोल्ड और सिल्वर के सिक्के लोगों को दे देंगे। तो ये उनका एक और मूर्खता बड़ा फैसला था, क्योंकि उसके बाद में
जिन लोगों ने अभी तक सिक्के नहीं बनवाए थे उन लोगों ने भी सिक्के बनाने शुरू कर दिए और इससे इकोनॉमी और भी ज़्यादा डाउन हो गई थी। तो गाइस आज के इस व्लॉग में मैंने आपको दिखलाया तुगलक वंश का यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का ये पर्सनल महल हुआ करता था जिसको कहा जाता है नायिका कोट। तो होपफुली आपको दी हुई जानकारियाँ और ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद।